गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट लेते हैं। इससे पहले फोरियर इंटीग्रल हम लोग पढ़ चुके, जिसमें हम लोगों ने उसे बाकायदे प्रूफ करके भी दिखा दिया कि फोरियर इंटीग्रल इतना होता है। फोरियर साइन इंटीग्रल भी लगा लिया गया, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल भी लगा लिया गया है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म, या इसी को कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। तो हेडिंग डालो बेटा, फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ किताबों में लिखा रहता है कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो भी यही है। आर कर देते हैं। दोनों एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि जो मेन जो ट्रांसफॉर्म बनेगा वो दोनों में सेम है। चलो बेटा, फंक्शन fx defined in interval -infinity to infinity and is piecewise continuous। piecewise continuous in finite partial intervals। in finite partial intervals and is absolutely integrable and is absolutely integrable in interval -infinity to infinity। ठीक है, ये इतनी कंडीशन लागू होती है। कुछ लोग इतनी कंडीशन न लिख के सीधे जो अभी लिखने जा रहे हैं वही लिख देते हैं, लेकिन कंप्लीट हमें मालूम रहना चाहिए कि क्वेश्चन लगाने में तुम देखते होगे इंटरवल होता है और पीस वाइज ही हम उसे ब्रेक करते हैं। जब हम ब्रेकिंग लेते हैं तो इसी के अंदर के दायरे में ही तो पीस वाइज करते हैं। और उसके बाद फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए? इंटीग्रेबल होना चाहिए। फंक्शन इंटीग्रेबल भी होना चाहिए, है ना। तो ये इतनी कंडीशन तो हमेशा लागू है। देन हटाए बेटा इसको। देन फोरियर ट्रांसफॉर्म of fx denoted by f
fx, denoted by fx, are fs and defined by फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx, जिसे हम fs भी कह रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 1/√2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक बेटा, और e पावर i s x fx dx, fx dx, ठीक है बेटा। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx, जिसे हम fs भी कह रहे हैं, हेयर s इज पैरामीटर, ये देखो ये आया है, s इज पैरामीटर, इक्वल टू 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर i s x fx dx। ये हमारा बेटा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, ये हमारा जब हो गया तो ये आया कहाँ से है, कैसे कहा गया है, और जो चीज़ बनी थी इससे पहले हमारी फोरियर इंटीग्रल में, वो क्या है, वहाँ fx इक्वल टू बोलते थे ना। तो अब यहाँ तक जब ये हो चुका तो इसके आगे हम लोग बेटा इसे हटावें तो लें, हो गया। फ्रॉम फोरियर इंटीग्रल complex form of Fourier integral, from complex form of Fourier integral, fx इक्वल टू बेटा, fx इक्वल टू 1/2π इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर माइनस i u x du, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर i u t f t dt। यही था क्या बेटा, देखो ठीक है, याद आ रहा है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल था वो यही था। अब इसमें हम u के प्लेस पे s रख दें, पुटिंग s इन प्लेस ऑफ u, देन du इक्वल टू ds। तो अब इसमें बेटा हम लोग अगली चेंजिंग कर रहे हैं, fx इक्वल टू, और साथ में इसे हम 1/√2π यहाँ लिखेंगे और उतना ही हिस्सा इसके आगे लगा देंगे। तो अब देखो यहाँ से लिए 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर माइनस i s x, u को हमने s कह दिया बेटा, और ये कितना बन गया ds, ठीक है, ये ds हो गया। और ये हिस्सा हमारा जो है 1/√2π हमने यहाँ भी लगा दिया कांस्टेंट टर्म, ठीक है, दोनों मिलकर उतना ही हो रहा है। और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर i u t f t dt, वेयर u इक्वल टू हमने क्या किया बेटा s।
यहां तक ठीक है बेटा? इतना समझ में आ रहा है? अब इसके बाद अगला स्टेप हमने लिया, दिस इज इक्वल टू 1/√2π इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इस हिस्से को ही fs कहा गया है। देखो अभी जो डेफिनेशन हमने लिखी थी उस डेफिनेशन में देखो कि 1/√2π है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, e⁻IUX लिखा है वहाँ, और यहाँ fx लिखा है, यहाँ dx लिखा है। तो x की जगह t कर दिया जाए तो t और ये t बन जा रहा है नहीं बेटा? अगर वो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx है तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कितना बेटा? ft हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल संदेह न रहे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ft तो फंक्शन t में है, fx तो फंक्शन किस में हो जाएगा? x में। तो यहाँ से हम लोग आए बेटा, इसे हम लोगों ने लिख दिया e⁻−ISX, और ये हमारा fs है, इसे यहाँ लिख दिया fs, और ये लिख दिया ds, ये fx है। ठीक है? और हम चाहें तो इसे x में भी लिख सकते हैं, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लिमिट चेंज न की जाए और वेरिएबल चेंज कर दें तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम चाहे इसे t dt लिखें और चाहे x लिखें चाहे y लिखें, हम वेरिएबल चेंज करने की पावर हमारे पास है। इसलिए ये संदेह न रहे कि यहाँ s लिखे हैं तो t में, वो x में भी हो सकता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो बेटा इतना ये हो गया। अब इस समय हमारा जो मिला ये fx मिला है बेटा। तो यहां हम बोलेंगे which is inverse Fourier transform इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fs। ये fs का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है? अगर ये fs का है तो fx लिखेंगे, इसका मतलब ये इसमें फंक्शन x में रहा होगा, और ft लिखेंगे तो फंक्शन किस में रहा होगा? t में रहा होगा। क्लियर बेटा ना? तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fs वेयर fs इक्वल टू, एक बार फिर से लिख देते हैं बेटा, 1/√2π माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e⁻ISX ना बेटा, ISX fx dx होगा बेटा। तो ये हो गया। एंड रिप्रेजेंटेड बाई, एंड f इनवर्स fs बेटा, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fs। ये तो हमने कहा था बेटा ना, जो हमारा fx है वो क्या है? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fs है। तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fs इज fx, और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज fs, जो कि हम लोग यहाँ ये देखो, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, और ये क्या है? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसका यूज होगा, क्वेश्चन हमसे कहेगा सॉल्व दिस बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। और यहाँ पर ये हमारा क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हमने कहा है, डिफाइंड है, और पीस वाइज कंटिन्यूअस भी बोले हैं। तो जैसा वो फंक्शन हमारा डिफाइन करके देंगे हम उस हिसाब से उसे लेके चलेंगे, और इंटीग्रेबल भी होना चाहिए, तो हमारा इंटीग्रेबल आएगा आंसर। ये होगा बेटा।